मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम क्लास 5th रीजनिंग का चैप्टर 4 मेजरमेंट डिस्कस करेंगे। बच्चों, मेजरमेंट का मतलब कन्वर्जन भी होता है कि और कुछ चीज मापना, जिसमें हम टेम्परेचर, टाइम, लेंथ, वेट, कैपेसिटी, मनी, ये कुछ भी माप सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरमेंट। देखिए, इसमें मैथमेटिकल, सारे चैप्टर में आपने देखा होगा मैथमेटिकल रीजनिंग, मतलब मैथ्स के साथ थोड़ा सोचना है आपको, सिर्फ प्लेन मैथ ही नहीं है ये। पहला क्वेश्चन देखिए, 4 cups of sugar of the same weight weighs 920 ग्राम। 4 कप जो शुगर है, 4 कप शुगर, उनका सब जो कप है उनका सेम वेट है और उनका वेट है 920 ग्राम। 1 ग्लास ऑफ शुगर वेज 300 ग्राम। 1 ग्लास जो शुगर है उसका वेट है 300 ग्राम। तो बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ ग्लास है और यहाँ जो है वो कप है। तो पहला डिफरेंस तो आपको यही नोट करना है कि 4 कप में जो शुगर है वो है 920 ग्राम। मैं लिख देता हूँ ऊपर, 4 कप में जो है वो है 920 ग्राम और 1 ग्लास जो इसने अलग के रख दिया है उसमें है 300 ग्राम। ठीक है, अब तो 4 कप में 920 ग्राम, तो 1 कप में कितनी आएगी? 1 कप निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 920 को 4 से, तो 230 ग्राम। अब हाउ मच हैवियर इज 1 ग्लास ऑफ शुगर देन 1 कप ऑफ शुगर। कह रहा है कि 1 ग्लास जो शुगर है वो 1 कप शुगर से कितनी ज्यादा हैवी है, कितनी एक्स्ट्रा है। तो ये 300 ग्राम का ग्लास है, ये 230 ग्राम का एक कप है, तो 300 माइनस 230, तो जो हमारा आंसर आ गया 70 ग्राम, वो हमारा हैवियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। द गिवन क्लॉक शोज द टाइम एट विच द क्रिकेट मैच फिनिशेज इन द इवनिंग। जो ये क्लॉक दिखा रखी है, ये वो टाइम दिखा रही है, इसमें क्लॉक में टाइम क्या हो रहा है? 6:20। ठीक है, वो टाइम दिखा रही है जिस समय मैच खत्म हुआ है। इफ द मैच वॉज 3 hours 20 minutes, इफ द मैच वॉज 3 hours 20 minutes, अगर जो मैच था वो 3 घंटे 3 hours 20 minutes, वो 3 hours 20 minutes का था, यानी कि 3 घंटे 20 मिनट का था। एंड देयर वॉज अ ब्रेक ऑफ 30 minutes इन बिटवीन, और साथ ही में उसमें 30 मिनट्स का ब्रेक भी था। तो अगर हम देखें तो बच्चों 3 hours 20 minutes का था, तो हमने दो कॉलम बना लिए, एच एच और मिनट 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 का, तो 30 मिनट का उसमें ब्रेक भी था, तो टोटल मैच चला हमारा 3 hours 50 minutes का। देन एट व्हाट टाइम डिड द मैच स्टार्ट। मैच किस टाइम स्टार्ट हुआ था? ये 6:20 इसने लिखा है ना, इवनिंग, दोपहर के 12 बजे से रात के 11:59 तक पीएम होता है। तो 6:20 पीएम पे ये खत्म हुआ है। उससे पहले शुरू हुआ था, कितनी देर पहले शुरू हुआ था? 3 hours 50 minutes पहले। तो एक तरीका तो बच्चों ये है कि आप इसी घड़ी में पीछे हटाते जाओ। 6:20 एक घंटा पीछे हटाया, 5:20 एक घंटा पीछे हटाया, 4:20 एक घंटा पीछे हटाया, 3:20 3:20। अब 3:20 से 50 मिनट पीछे हटाने हैं, तो 20 से 50 मिनट पीछे हटे तो 10, और पीछे मिनट हटी तो 12 पे सुई आ गई, और पीछे हटते ही तो 3 का टाइम पहुंच गया 2 में, 2:50, 2:40, 2:30। तो 2:30, 2:30 पे एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा सीधा सीधा यहाँ माइनस कर दो। 6:20 PM इससे पहले है ना, तो पहले यानी कि आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। 3:50 PM। अब टाइम कैसे माइनस होता है देखिए, टाइम देखिए कैसे माइनस होता है। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ 6 है ना, यहाँ से कैरी अप जाएगा, देखो 0 में से 0 गई 0, लेकिन 2 में से 5 जाएंगे, 7 नहीं बचने के, ये 1 आवर है, तो यहाँ पे 1 आवर कम हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5, और यहाँ पे जाएंगे 1 आवर, यानी कि 1 आवर में कितनी मिनट जाएंगे? 60 मिनट। तो 20 ये थी, 60 आ गई, 80 मिनट, 80 मिनट आ जाएंगे। तो 8 और 5, 8 में 5 गए 3, और 5 में 3 गए 2, तो 2:30 PM। क्लियर आंसर। मिनट जो 1 आवर में 60 मिनट होती है, 1 आवर में 60 मिनट होती है, तो जब हम मिनट वाली साइड उसको लेके जाएंगे 1 आवर को, तो हमारे पास जो टाइम आएगा वो आएगा 60 मिनट का। देखिए फिर से कैसे माइनस किया मैंने, सिर्फ माइनस करना बता रहा हूँ, वो कुछ नहीं बता रहा, और मैंने बता दिया। देखिए, मैच 3 hours 20 minutes पहले शुरू हुआ, 30 मिनट का ब्रेक हो गया, टोटल लगे 3 hours 50 minutes। तो उसने पूछा मैच कब शुरू हुआ था, तो मैच जब खत्म हुआ, हमने खत्म होने वाला टाइम लिख दिया, यहाँ घड़ी में दे रखा है 6:20। पहले HHMM बना लो,
6 आवर पे 20 मिनट में, और जब कितनी देर चला 3 आवर 50 मिनट इंक्लूडिंग ब्रेक। तो 0 में से 0 के 0। अब क्योंकि मिनट और टाइम में से घटाना है, तो बच्चों मिनट के 2 में से मिनट का 5 डायरेक्ट नहीं घटता, पहले यहाँ पे आपको एक घंटा लेके जाना पड़ेगा। तो 6 में से जब आपने 1 कैरी लिया तो यहाँ पे 1 आवर जा रहा है, 1 आवर कितने मिनट लेके जाएगा 60 मिनट। तो 6 टू 20 80 मिनट हो गए, 80 में से 50 गए तो कितने मिनट बच गए 30। बट यहाँ पे तो 1 आवर चला गया, तो यहाँ क्या बचा होगा 5, 5 माइनस 3 2, तो 2:30, तो 2:30, और क्योंकि इवनिंग क्या चल रही है तो PM। चलिए एक्सप्रेस 5 आवर्स 5 2/3 आवर्स इन मिनट्स, इसको हमें मिनट से बताना है। तो इसमें हमें क्या करना होता है बच्चों मेरे, इसको पहले फ्रैक्शन खोल लेंगे हम, पहले यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ से यहाँ पे ऐड, 5 3 15 और 15 और 2 17, 17/3 आवर्स, और आवर्स को मिनट में बदलने के लिए मल्टीप्लाई बाई 60। तो 3 से 60 काट गया 20 बार, 20 इंटू 17 340 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, टैंक ए कंटेन्स 5 टाइम एज मच वाटर एज टैंक बी। टैंक ए में टैंक बी से 5 टाइम, टाइम माने मल्टीप्लाई, टाइम माने मल्टीप्लाई, 5 टाइम 5 गुना ज्यादा पानी आता है। टैंक ए में ज्यादा आता है, यानी कि टैंक ए बड़ा है और टैंक बी छोटा सा है। अगर इसमें 1 आता है तो इसमें 5 आता है। हाउ मच वाटर मस्ट बी ट्रांसफर फ्रॉम टैंक ए टू टैंक बी सो दैट ईच टैंक कंटेन्स 45 लीटर्स ऑफ वाटर, ताकि हर टैंक में 45 लीटर वाटर हो जाए। ठीक है, मतलब अगर देखो बच्चों, अगर ये टैंक जो टैंक ए है और ये टैंक बी है, तो अगर हमने कहा अगर टैंक ए जो है और ये टैंक बी है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इसमें ये टैंक, अगर इसमें 20 लीटर पानी आता है तो इसमें 5 लीटर पानी आता है, यही तो है ना। अगर इसमें 20 लीटर आता है तो उसमें 5 आएगा, क्योंकि 5 टाइम्स है वो। ठीक है, तो अब देखिए वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक सेकेंड, अब वो कह रहा है कि हम कितना पानी ट्रांसफर 5 ए, हम यहाँ पे 5B+B, क्योंकि अगर बी में जितना भी पानी है तो ए में उसका 5 टाइम्स है। ये ए टैंक है हमारा, ये बी टैंक है। बट इसने कहा ये भी 45 का है और ये भी 45 का है लास्ट में, सो दैट ईच टैंक कंटेन्स 45 लीटर ऑफ वाटर। अगर दोनों में 45 लीटर पानी हो तो हम ये भी कह सकते हैं कि 5B+B इज इक्वल टू 90 लीटर, दोनों में पानी 90 लीटर हो गया। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 6B इज इक्वल टू 90 लीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि बी में कितना लीटर है, बी में 90, ये यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ के 6 डिवाइड हो जाएगा 15 लीटर। तो बी में कितना लीटर है बच्चों, तो बी में है 15, ए में कितना है 5B, तो यानी कि 5 इंटू 15, ए में है 75 लीटर। अब दोनों में 45 लीटर चाहिए, तो जो ए है कितना देगा 75 को 45 करने के लिए, ए कितना लीटर देगा 30 लीटर, 45 हो जाएगा। ऐसे जब बी जिसके 15 लीटर थे उसको 30 मिलेगा तो वही 45 लीटर हो जाएगा। तो ए गिव अप करेगा 30 लीटर। सही है, देखिए फिर से कैसे किया हमने, देखिए दोबारा। इसने कहा ए में बी का 5 टाइम वाटर आता है, टाइम माने मल्टीप्लाई, तो ए माने 5B, ए में जो पानी आता है वो आता है 5B, और बी में जो पानी आता है वो आता है बी। डन। अब इसने कहा कि अगर हम देखें तो 5B जो ए में होगा और जो बी में पानी होगा, ये 5B ए में पानी है, बी वाला पानी बी में है, तो दोनों का पानी 45 ए का 45 बी का, दोनों का हो जाएगा 90 डिग्री 90 लीटर। तो 6B इज इक्वल टू 90 लीटर, बी इज इक्वल टू 15 लीटर, ये डिवाइड हो गया। तो ए जो है वो है कितना, यहाँ देखो 5B, तो ए में कितना हो गया 75 लीटर। तो ए कितना गिव अप करेगा 45 करने के लिए, ए को कितना करना है 45, तो 70 माइनस 30, 70 में 30 माइनस करके तब ए का होगा 45 लीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अ वाटर टैंक कैन होल्ड
49 5/6 liter of water, how much water will be contained in 3 such tank? देखिए अब क्या कह रहा है ये क्वेश्चन यहाँ सोल्व करते हैं. A water tank can hold a water tank can hold 49 5/6 liter of water. How much water will be contained in 3 such tank? कह रहा ए वन वाटर, देखो वन टैंक कितना वाटर है 49 5/6. अगर हम इसको खोल लें तो 49 मल्टीप्लाई बाई 6, 9 6 54 कैरी 5 9 4 6 6 9 54 कैरी 5 6 4 25 294 लीटर प्लस 5 299. तो 299 बाई 6 लीटर वन का है. और हाउ मच वाटर विल बी कंटेन इन 3 सच टैंक. तो 3 में कितना आएगा 3 टैंक्स इज इक्वल टू 299 बाई 6 और ऐसे से 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6. तो 299 बाई 2 लीटर 299 बाई 2 लीटर. अब इसको 2 से डिवाइड कर दो 299 को. 2 1 जा 2 उतारा 9 2 4 जा 8 बच गया 1 2 9 जा 18 बच गया 1. तो 149 1 बाई 2 लीटर. ऑप्शन बी. ऑप्शन हमारा हो गया बी. देखिए क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट टेम्परेचर डज द गिवन थर्मामीटर शोज. ये टेम्परेचर ये थर्मामीटर जो है वो कौन सा टेम्परेचर दिखाता है. ये एफ से फ़ारेनहाइट है, सी से सेल्सियस है. ये देखिए इसमें 5 का डिफरेंस है. 80 90 85 100 100 बीच में एक डंडा है 5 का है. तो ये हो गया 85, ये हो गया 95, ये हो गया 105, ये हो गया 115. और ऐसे ही यहाँ 30 और 40, यहाँ 35 और ये 45. तो टेम्परेचर जो है 35 डिग्री सेल्सियस है और 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है. अब ऑप्शन देखते हैं. 35 डिग्री सेल्सियस, यस ये तो ठीक है. 35 में सेल्सियस है. 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में 77 डिग्री नहीं है. 95 डिग्री सेल्सियस, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट ना कि सेल्सियस, तो ये भी गलत हो गया. 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, 122 तो बहुत ही ऊपर चला गया, ये भी नहीं है. तो 35 डिग्री सेल्सियस. देखिए ब्लैक यहाँ पे भर रहा है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए. अ पोल इज पेंटेड रेड एंड व्हाइट. एक पोल रेड और व्हाइट पेंटेड है. द रेड पोर्शन इज 108 मीटर लॉन्ग एंड व्हाइट पोर्शन इज 3 टाइम्स लॉन्ग एज द रेड पोर्शन. कह रहा है अ पोल इज पेंटेड रेड एंड व्हाइट. देखिए कोई पोल है, उसने कहा इसको पेंट किया गया है. कौन कौन से कलर से, रेड से और व्हाइट से. तो जो रेड है, रेड ये वाला रेड पोर्शन ये 1.8 मीटर का है. और व्हाइट वाला कितना है 3 टाइम्स. 3 टाइम्स किसका, रेड का 1.8 का. तो हाउ लॉन्ग इज द पोल. पोल कितना है, पोल तो पूरा होगा. तो 1.8 इंटू 4 5.4. तो 5.4 तो व्हाइट हो गया और 1.8 रेड हो गया. तो पोल हो गया 7.2 मीटर का. पोल कितने मीटर का हो गया 7.2 मीटर. चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है. क्वेश्चन नंबर 8. द गिवन फिगर शोज 2 मार्कर्स. ये 2 मार्कर्स दिखा रहे हैं. व्हाट इज द सम ऑफ लेंथ ऑफ बोथ द मार्कर्स. सम बताना है. कह रहा है ये फिगर दिखा रही है आपको 2 मार्कर दिखा रही है और इनकी जो लेंथ है आपको उसका सम बताना है. चलिए देखते हैं. ये जो डॉट है, ये डॉट इसका 1 पे आके गिर रहा है और ये जो इसका डॉट है वो आके गिर रहा है 7 पे. तो 1 से शुरू हुआ 7 पे खत्म हुआ. तो 1 2 3 4 5 6 6 6 मीटर एम में है सारा आंसर. 6 मीटर सारा. देखिए एम एम में ना आंसर भी ऑप्शन सारे एम में है. तो 6 मीटर है ये. एम यहाँ भी लिखा हुआ है, मीटर मीटर में है ये. अब अगर हम छोटे वाले का देखें बच्चों, तो छोटे वाला हमारा यहाँ शुरू हुआ इस पे 1 के बाद 1 से. और यहाँ की किसी डॉट यहाँ पे मिल जाएगी ना. और ये लास्ट वाला इसका शुरू हुआ 6 से पहले 1 पे. तो ये कितने मीटर का हो गया अगर हम काउंट करें इसको. देखिए 1 मीटर में यहाँ पे 1 2 3 4 5 हर 1 मीटर में 5 डैश थे. तो अगर मैं इसके 5 डैश काउंट करूँ, इसका 1 डैश यहाँ आएगा, 2 डैश यहाँ आएगा, 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर और 4 के बाद बच्चों देखिए 6 मीटर तो यहाँ आ गया. इसके बाद इसका हमें बिल्कुल सीधा रखना है. जिनके पास स्केल है वो स्केल पे रख के कीजिए, जिनके पास बुक और स्केल दोनों है.
एक्चुअली मेरे पास स्केल नहीं है, इसलिए मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है इसमें कि इसकी बिल्कुल सीधे रखने में, छोटे वाले के। अभी अगर मैं छोटे वाला मान के चले, चलो छोटे वाला यहाँ आ रहा होगा, ठीक है, और इसका एक पार्ट यहाँ रहा होगा, हो सकता है वो इस पे भी जा रहा हो 6 पे, ये 6 पे जा रहा है बच्चों। आप अपने बुक में स्केल में रख के कीजिए। चलिए देखिए कहाँ पर आता है ये। तो फिर अगर हम देखें तो अगर ये यहाँ पे आ रहा है, मान के चलिए इस जगह पर आ रहा है 6 पे, क्योंकि यहाँ से शुरू है ना ये, तो फिर 1 यहाँ पे 1, 5 पॉइंट हो गया ना, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, और 1 2 3 4, तो 4.4 मीटर ये हो गया, 4.4 मीटर ये हो गया। तो 6 और 4 10, 10.4 मीटर, 10.4 मीटर। ठीक है, आप अपने बुक में जिनके पास बुक है स्केल से रख के देखिए कहाँ पे लाई कर रहा है ये। ठीक, नेक्स्ट देखिए। एट 11 AM, 11 बजे, द टेम्परेचर वॉज 32 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना था? 32 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर 1 आवर, देखो टाइम देखना, मैं लिख लेता हूँ। 11 AM पे ये टेम्परेचर कितना था? 11 AM पे टेम्परेचर था 32 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर 1 आवर, 1 आवर यानी कि 12 हो गया, 12 PM हो गया। आफ्टर 1 आवर इट हैड गोन अप बाई 7 डिग्री सेल्सियस। ये 7 डिग्री बढ़ गया। जब 7 डिग्री बढ़ गया तो कितना हो गया? 39 डिग्री सेल्सियस। 32 प्लस 7 39 हो गया। एंड देन आफ्टर एवरी 1 आवर इट हैड गोन डाउन बाई 3 डिग्री सेल्सियस। अब ये हर घंटे 3 कम हुआ। व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 2 PM? तो 2 PM पे टेम्परेचर क्या हुआ? चलिए 1 PM पे आते हैं, तो 3 डिग्री कम कर लिया हमने, तो 1 PM तक आते आते 36 डिग्री रह गया। और जब हम 2 PM पर आए तो 3 डिग्री और कम हो गया, तो ये हो गया 33 डिग्री सेल्सियस। तो उसने वही पूछा कि 2 PM पे क्या टाइम था, तो 2 PM पे टाइम था 33 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ लॉन्ग डिड मोहित ड्राइव द कार? ये दो कार, इसमें दो क्लॉक दी गई हैं। फर्स्ट क्लॉक में जो टाइमिंग है वो है 8, और ये देखिए 35 यहाँ पर है, 36, 37, 38, यहाँ 38 है ये, 8:38 PM। PM या AM जो भी है वो 38 है, 8:38 सॉरी, PM भी लिखने को रहने दो क्योंकि हमें नहीं पता कि वो AM का टाइम है PM का टाइम है। अब यहाँ देखिए दूसरा 10, ये 20 से पीछे 19, तो स्टार्ट इसने की 8:38 पे, स्टॉप की इसने 10:19 में। तो जहां से स्टॉप माइनस स्टार्ट करना होता है, अगर आपको लॉन्ग निकालना है कितनी देर चलाई, तो आप स्टॉप माइनस स्टार्ट निकाल लो, तो आपको पता चलेगा ड्यूरेशन कितनी देर चलाई। तो 10:19 में से 8:38 घटाएंगे। अब देखिए 8:38 इसमें से घटेगा कैसे? 9 में से 8 गया 1, है ना, लेकिन 1 में से 3, यहाँ ध्यान ध्यान रखना बच्चों, फिर से घंटे और मिनट का सवाल है ये। जब भी जो सवाल आर और मिनट का होगा वो डायरेक्ट नहीं घटेगा। अब इसमें से हम 1 कैरी लेके जाएंगे इधर, तो यहाँ तो बचेगा 9 आवर्स में, लेकिन यहाँ 60 ऐड होगा, तो 60 और 19 79। अभी 79 में से 38 ऐड होगा, वो 79 में से 38 सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये हो गया 9 में से 8 गया 1, और 7 माइनस 3 4, और 9 में से 1 गया 8 गया 1, तो 1 आवर 41 मिनट्स, 1 आवर 41 मिनट्स, डी ऑप्शन। ठीक है, देखिए फिर से माइनस कैसे किया, एक बार माइनस फिर से देखिए कि हमारा जो टाइम है आर का और मिनट का, हमारा शुरू होने का टाइम है, जो भी टाइम है 8:38, और जो बंद होने का टाइम है वो है 10:19। तो स्टॉप माइनस स्टार्ट करना है, तो 10:19, और स्टार्ट का टाइम था 8:38। अब मिनट निकालने हैं, माइनस करना है, तो देखो 19, अब मिनट की साइड टैली करो, 19 में 38 घट जाएगा? बिल्कुल नहीं घटेगा। तो ऐसे हम क्या करेंगे, यहाँ से 10 को हटा देंगे, इसकी इससे कम एक कर देंगे, तो 10 में से बन गया 9, लेकिन 1 आर जा रहा है उधर, जो 1 आर जा रहा है तो यहाँ पे हो जाएगी 60 मिनट, इसमें ऐड हो जाएंगी 19 में। 19 में जैसे हमने 60 ऐड की तो वो हो गया 79, तो ये जो मिनट बन गई हमारी, ये बन गई 79। अब देखिए 9 में से 8 गया 1, 7 में से 3 गया 4,
और 9 में से हट गया 1, तो 1 hour 41 minutes, तो 1 hour 40, इस तरह से माइनस करना है। जब भी कोई आर उधर जाएगा तो वो 60 मिनट लेके जाएगा। अब देखिए, द गिवन टेबल शोज द कॉस्ट ऑफ शर्ट, जो टेबल है वो दिखा रही है कॉस्ट ऑफ शर्ट, शर्ट की कॉस्ट कितनी है, एंड पेयर ऑफ ट्राउजर, और ट्राउजर की कॉस्ट कितनी है, एट 3 डिफरेंट शॉप, अलग अलग शॉप्स पे। स्टडी इट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और आंसर करें जो क्वेश्चन है। देखिए शर्ट, इसमें इसने क्या दिया, शर्ट, पेयर ऑफ ट्राउजर, शॉप ए, शॉप बी, शॉप सी। शर्ट के लिए शॉप ए कहती है 2 4 1500, यानी कि 1 कितने की आ गई, डिवाइड कर दो 1, मैं सीधा 1 का प्राइस लिख रहा हूँ सब में, 1 आ गई 750 की। इसने कहा 3 आई 2100 की, तो अगर हम 1 की निकालना चाहें तो हम 2100 को 2100 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 700 ही आ जाएगा। तो यहाँ तो उसने दे रखी है 1 की 600, ऐसे यहाँ से 1 की दे रखी है 900, 2 है 1700 की तो आ जाएगी 850, और 3 है 2100 की तो आ जाएगी 700 की। अब हमारे पास प्राइस आ गया कि 1 शर्ट 750, शॉप ए में, शॉप बी में 1 शर्ट 700 की, और शॉप सी में 1 शर्ट 600 की। ट्राउजर में 1 ट्राउजर 900 का, शॉप बी में 1 ट्राउजर 850 का, और शॉप सी में 1 ट्राउजर 700 का। अब देखिए ये क्या करता है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉप्स, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 शॉप सेल द शर्ट एट सेम प्राइस। कह रहा कौन सी 2 शॉप ऐसी है जिनका प्राइस सेम सेम है, ए और बी का, ए और सी का, बी और सी का। चलिए ए और बी का प्राइस चेक करते हैं। शर्ट में क्या प्राइस सेम है, इसमें 750 है, इसमें 700 है, इसमें 600 है, तो क्या प्राइस किसी में सेम निकला, किसी में सेम नहीं है, तो नन ऑफ दीज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इफ अंकुर बॉट 2 पेयर ऑफ ट्राउजर्स, मतलब 2 जोड़ी ट्राउजर खरीदे, एंड 1 शर्ट फ्रॉम शॉप बी, शॉप बी से ले रहा है वो 2 ट्राउजर 1 शर्ट, देन फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय हिम, तो उसने कितने पैसे खर्च किए। तो 2 ट्राउजर 1 शर्ट शॉप बी से, तो देखिए 2 ट्राउजर कितने के थे 1700 के, 2 2 ट्राउजर, और 1 शर्ट, शर्ट कितने की है 700, तो 2400 अंकुर खर्च करेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2400। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द हाइट ऑफ अ कप बोर्ड इज थ्राइस, थ्राइस माने मल्टीप्लाई बाई 3, द हाइट ऑफ द बुक शेल्फ। कप बोर्ड जो है, अलमारी जो है, उसकी हाइट किसी बुक शेल्फ की थ्राइस है। मतलब बुक शेल्फ अगर 1 सेंटीमीटर की है तो कप बोर्ड 3 सेंटीमीटर की है, कप बोर्ड बड़ी है, और कप बोर्ड का 1/3, ठीक है, वो बुक शेल्फ है, बुक शेल्फ छोटा है। इफ द हाइट ऑफ द कप बोर्ड इज 2 मीटर 43 सेंटीमीटर, देन फाइंड द हाइट ऑफ द बुक शेल्फ। तो बुक शेल्फ की हाइट बताओ। देखिए 2 मीटर 43 सेंटीमीटर, आंसर मीटर में है सारे, सिर्फ एक के, और वो पॉइंट में है, तो बेटर ऑप्शन ये होगा कि हम इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लें। तो 2 मीटर 43 सेंटीमीटर, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.43 मीटर कि हमारी ये क्या है कप बोर्ड। कप बोर्ड कितने की है 2.43 मीटर, लिखा है ना। इफ द हाइट ऑफ, सेकंड लाइन से पढ़िए, इफ द हाइट ऑफ द कप बोर्ड इज 2 मीटर 43 सेंटीमीटर, ये किसकी हाइट है, यह है कप बोर्ड की। पॉइंट लगा के मैंने मीटर को, वो सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया, 2.43 मीटर। अब और जो कप बोर्ड है वो बुक शेल्फ का थ्राइस है, कप बोर्ड बुक शेल्फ का थ्राइस है, तो यानी कि बुक जो शेल्फ है वो कितनी होगी कप बोर्ड का 1/3, तो बुक शेल्फ कितनी होगी 2.43 का थर्ड पार्ट। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.81 मीटर। हमारी हाइट किसकी होगी बुक शेल्फ की। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, देखिए एक्स और वाई का वेट है 18 के जी, 2 बार एक्स का वेट है 16 के जी। देखो 2 बार जब एक्स आया तो 16 के जी आया, तो एक बार जब सिंगल एक्स होगा तो उसका वेट कितना होगा 8 के जी, तभी तो ये हुआ ना 8 + 8। अब देखो इस वाले एक्स का वेट है 8, इस y का वेट हमें पता नहीं है, लेकिन 8 में जब हमने y ऐड किया तो 18 हो गया। तो 8 प्लस क्या ऐड करें, 8 में क्या ऐड करें कि 18 हो जाए, तो 8 में हम क्या ऐड करेंगे 10, 8 हम क्या ऐड करेंगे 10, तो y का वेट कितना रहा होगा 10, देन द फाइंड द वेट ऑफ y इज 10 kg। 15 क्वेश्चन देखिए, इफ p इज इक्वल टू 9.25 मल्टीप्लाई बाई 3.5
मीटर एंड क्यू इज 5 मीटर लेस देन द पी। कह रहा है जो क्यू है वो पी से 5 मीटर कम है, क्यू जो है 5 पी से 5 मीटर कम है, तो कोई बात नहीं 9.2 मल्टीप्लाई बाई 3.5 कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 डिजिट है, पॉइंट का 1 डिजिट है, तो आंसर में पॉइंट का 2 डिजिट आएगी। पॉइंट का यहाँ 1 है, पॉइंट का यहाँ 1 डिजिट है, तो आंसर में पॉइंट का 2 डिजिट आएगी। अब मल्टीप्लाई कीजिए 35 से, सीधा कर लो, 35 टू 72 70 और कैरी 7, 35 9 जा 315, 315 प्लस 7 300, वो 300 320, 315 प्लस 7 322 और पॉइंट का 2 डिजिट 322.20 और पी क्यू इज 5 मीटर लेस देन द पी, ये तो पी आ गया ना, तो क्यू कितना होगा 5 मीटर कम, तो 5 माइनस कर दो तो 27.20, 5 के आगे कुछ नहीं है तो पॉइंट लगा 0 0 बढ़ा लो, तो 27.20, तो 27.20 डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, मिसेज शर्मा मेड 5.4 लीटर ऑफ लेमोनेड, लेमोनेड माने नींबू पानी, लेमोनेड माने नींबू पानी, मिसेज शर्मा ने 5.4 लीटर लेमोनेड बनाया। मिसेज गोयल मेड थ्राइस मल्टीप्लाई बाई 3 एज मच लेमोनेड एज मिसेज शर्मा मेड, मिसेज गोयल ने मिस शर्मा का थ्राइस लेमोनेड बनाया। तो देखो बच्चों मिस शर्मा कितना है 5.4, तो गोयल का कितना है उनका भी थ्राइस, तो 5.4 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3 4 12 3 16.2 लीटर, तो गोयल का कितना है 16.2 लीटर। हाउ मच लेमोनेड डिड दे मेक टुगेदर, इन दोनों टुगेदर दोनों ने मिलकर कितना बनाया, टुगेदर बताना है तो ऐड कर देंगे 16.2 प्लस 5.4 21.6 लीटर। नेक्स्ट देखिए 17, द गिवन टेबल शोज द प्राइजेस ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्स। ये जो टेबल है ये अलग अलग 3 अलग अलग तरह के एग्स के प्राइस दिखाती है। अब देखिए 1/4 ऑफ द एग्स प्रियंका बोट वर चिकन एग्स, प्रियंका ने जो एग खरीदे उसमें से 1/4 चिकन एग्स थे। 1/8 ऑफ द एम 1/8 ऑफ देम वर सेंचुरी एग्स, उसमें से 1/8 सेंचुरी एग थे, दो टाइप तो ये आ गए, एंड रेस्ट वर क्वेल एग्स, रेस्ट थे क्वेल खराब थे। इफ प्रियंका स्पेंड ए टोटल अमाउंट ऑफ 6.50 on chicken and century eggs, then how much did she spend on quail eggs? चलिए और इसमें ने बताया चिकन एग्स 20 पैसा ईच, सेंचुरी एग 90 पैसा ईच, क्वेल एग 5 पैसा ईच। देखिए कैसे कैसे करेंगे, प्रियंका ने देखो बच्चों प्रियंका ने जितने भी एग खरीदे उसमें से 1/4 जो उसने खरीदे वो उसने कहां से खरीदे, वो एग उसके चिकन एग्स थे, 1/8 सेंचुरी एग थे। तो करना कैसे है देखो, अगर हम देखें 1/4 है और एक 1/8 है, ये चिकन है ये सेंचुरी है, तो जो चिकन वाले एग्स थे उसमें उसने 1/4 पार्ट्स देखो लिखा ना 1/4 ऑफ द एग्स लिए और जो सेंचुरी वाले लिए वो 1/8 लिए। तो अगर हम देखें इनमें यहाँ पे 8 है, सेंचुरी वाले का जो डिनोमिनेटर है वो 8 है, तो अगर चिकन वाले को हमें 8 करना हो तो हम 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें, फर्क तो कुछ पड़ेगा नहीं क्योंकि 2 से 2 कर सकता है, तो ये 2/8 हो गया। तो देखो और जो फ्रैक्शन का आपको मैंने कल भी बताया था कि फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो दिखाता है ऑल टोटल टोटल एक्स, तो टोटल उसने कितने एक्स लिए 8, मतलब 8 पार्ट वाले, तो इसके जो 12 एग हो गए, देखो जो चिकन एग्स है वो 2/8 है, सेंचुरी एग है वो 1/8 है, तो 2 और 1 3, तो 12 कितने बचे पूरा 8 करने के लिए 5/8, तो यानी कि उसने चिकन एग लिए 2/8, सेंचुरी एग लिए 1/8, क्वेल एग लिए 5/8, फ्रैक्शन तीनों का डिनोमिनेटर हमने इक्वल कर लिया। अब अगर हम पैसों में बात करें तो जो चिकन एग था बच्चों
वो कितने का था, 20 पैसे का। तो इसने 2/8 अंडे जो लिए हैं वो लिए हैं 20 पैसे के हिसाब से, प्लस 1/8 उसने जो एग्स लिए हैं ये है सेंचुरी एग। सेंचुरी एग का प्राइस कितना है, 90 पैसा, 90 पैसे के हिसाब से। और 5/8 जो उसने क्वेल एग्स लिए हैं वो लिए हैं 5 पैसे के हिसाब से। ये आपको 5/8 समझ आना कैसा है, टोटल 8 थे तो 2 चिकन थे, 1 सेंचुरी थे, तो 2 और 1 3 यहाँ हो गया, हमें 8 बनाना था तो हमने 5 यहाँ ले लिया, और टोटल उसके कितने रुपए लगे, 6 रुपीज 50 पैसे। अब जब हम सारा पैसे में करें तो इनको पैसे में कर लो, 1 रुपीज में 600 पैसे और 50 पैसे अलग से, तो 650 पैसे। अब अगर हम इनको सोल्व करें तो 22 जा 40, 40/8 प्लस 90/8 प्लस 25/8 इज इक्वल टू 650। तो डिनोमिनेटर क्या है, सब में सेम है, तो लाइक फ्रैक्शन है ये। अब लाइक फ्रैक्शन में क्या है बच्चों, लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम रहेगा, सिर्फ ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे। लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम रहेगा, ऊपर वाले हमारे ऐड हो जाएंगे। तो 95 130 155 अपॉन 8 इज इक्वल टू 650। तो अब क्या करेंगे, ये 8 से हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 650 मल्टीप्लाई बाई 8, और ये 155 आ जाएगा डिवाइड में, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए काटो उसको 5 से, तो ये आ गया 130, फिर इसको 5 से कट्टा, 5 से 31, तो 130 मल्टीप्लाई बाई 8 140 डिवाइड बाई 31, और 130 को 41 से डिवाइड किया, तो अब हम इसको देखते हैं डिवाइड करके। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 31 3 93, ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा, बट हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है 3 पॉइंट समथिंग वाला, इसका मतलब हमने कुछ मिस्टेक की है। चलिए हम इसको फिर से देखते हैं कि इसमें क्या गड़बड़ हुई है, मैं इसको पूरा क्लियर कर रहा हूँ, फिर इसको हम दोबारा देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को दोबारा से पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है बच्चों, द गिवन टेबल शोज द प्राइसेस ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग, 1/4 of the eggs Priyanka bought were chicken eggs, 1/8 of them were century eggs, and rest were quail eggs. Rest कौन थे, quail eggs थे, खराब थे। If Priyanka spent a total amount of 6 rupees 50 पैसा on the chicken and century egg, okay, जो उसने 6 रुपीज 50 पैसा खर्च किए बच्चों, वो चिकन और सेंचुरी एग पे खर्च किए हैं, ना कि टोटल पे। ठीक है, 6 रुपीज 50 पैसा उसको किस किस पे, केवल केवल और केवल चिकन और सेंचुरी पे। देन हाउ मच डिड शी स्पेंड ऑन द क्वेल एग्स, तो क्वेल एग्स पे उसने कितने खर्च किए। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो हमारा, मैं इसको साइड में अपनी स्क्रीन बना लेता हूँ। देखिए प्रियंका ने जो, यहाँ देखिए ऊपर इसको पढ़िए, चिकन एग खरीदे वो 1/4 थे। चिकन एग कितने थे, 1/4। तो चिकन एग्स वो थे 1/4, और सेंचुरी जो एग है वो है 1/8। तो देखिए आपसे डिनोमिनेटर 8 है, तो डिनोमिनेटर इसका भी हमें 8 करना पड़ेगा। उसके लिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका क्या 2/8। तो टोटल एग 8, 8 में से 2 चिकन हो गई, सेंचुरी हो गई 1/8, तो 12 एग कितने हो गए, ये हो गए हमारे 5/8 टोटल का, टोटल एग्स का। अब अगर हम बच्चों देखें, अब हमें एग्स तो पता नहीं कितने हैं, लेकिन हमें इतना पता है 2/8 एग्स उसके चिकन एग्स हैं, 1/8 एग्स उसके सेंचुरी एग हैं, और 5/8 एग्स उसके क्वेल एग्स हैं, है ना। अब इसने क्या कहा, इफ प्रियंका स्पेंट अ टोटल अमाउंट ऑफ 6 रुपीज 50 पैसे ऑन चिकन एंड सेंचुरी एग्स, चिकन एंड सेंचुरी में 6 रुपीज 50 पैसे उसने खर्च किए। तो अगर हम चिकन एग की बात करें तो जो 2/8 एग्स थे, 2/8 एग्स थे वो कितने पैसे का था, 20 पैसे का एक था, और चिकन वाला। और सेंचुरी एग जो कि उसके 1/8 थे वो था 90 पैसे का, दिया हुआ है नीचे टेबल में। चिकन एग्स 20 पैसा ईच, सेंचुरी एग्स 90 पैसा ईच, क्वेल एग्स 5 पैसा ईच। तो ये इतने एग्स इतने रुपए के हो गए, इतने एग्स इतने रुपए के हो गए। तो कितने रुपए इसके टोटल खर्च हुए, 650 पैसा, 6.50 रुपए है ये, 6 रुपए 50 पैसा। हमने इसको पैसे में बदल दिया। पैसे में कैसे बदला, 6 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 600 पैसे, और 50 पैसे ही, तो 650 पैसे।
तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, 40/8 प्लस 90/8 इज इक्वल टू 650। तो डिनोमिनेटर सेम है तो लाइक फ्रैक्शन है, तो 8 और 130/8 इज इक्वल टू 650, 130x। तो ये 8 हम मल्टीप्लाई में चला जाएगा, अब 30 हम 130 डिवाइड में आ जाएगा, तो x कितने आ जाएंगे 650 अपॉन 130 मल्टीप्लाई बाई 8, ये ऐसे आ जाएगा 650, ये 130 हम डिवाइड में आ जाएगा और ये 8 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 0 से 0 कट गई, 13 के टेबल में 65 5 बार, तो जो x है ना टोटल बच्चों वो आए 40, 5 8 जा 40। तो क्वेल कितने थे, क्वेल x थे 5/8, 5/8 x, तो x कितने थे 40, 40 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 40, तो 25x। तो इनके जो स्पेंडिंग है क्वेल पे कितनी है, स्पेंडिंग ऑन क्वेल पूछा, एक है कितने का है 5 पैसे का, 25 मल्टीप्लाई बाई 0.05, सॉरी पैसे, हाँ तो ये पैसे में निकाल लो, तो 1.25 पैसे, 5 पैसे वैसे लिखते हैं, तो 1.25 पैसा, या फिर आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि स्पेंडिंग 25 मल्टीप्लाई बाई 5 पैसा सिंपल, तो 125 पैसे, और ये सॉरी रुपए हैं, 125 रुपए, तो 125 पैसे, अब 1 रुपीज में 100 पैसे, तो 1.25 रुपीज आंसर। तो कौन सा आंसर हो गया ए, काफी लेंथी सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, रीना पोर्स 2 liter 250 ml juice equally into 9 glasses, how much juice is there in each glasses। तो देखिए सिंपल सवाल है काफी, 1 लीटर 1 में 1000 ml होते हैं, तो 2 लीटर में कितने होंगे 2000 ml, सॉरी 2000 ml, और इसमें 250 ml और प्लस कर दो, इसमें लिखा है ना 2 लीटर 250 ml, तो 2250 ml उसके पास जूस है, और उसने इसको कितने ग्लास में डिवाइड कर दिया 9 में, तो 9 से डिवाइड कर दो, तो 150 ml आ जाएगा। ठीक है, तो एक जूस के ग्लास कितना हो गया, 9 से हमने 2250 को डिवाइड कर दिया, तो 150 ml हमारा एक ग्लास का जूस आ गया। क्लियर, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 19, अ टी केटल होल्ड्स 1 liter 625 milliliter of tea, if a small teacup of capacity 125 ml is used to serve, then for how many people tea can be served। कह रहा है कि टोटल जो की है, और सॉरी टोटल जो टी है, सेम सवाल है जैसे हमने ऊपर वाला किया, जो टी है हमारे पास वो 1000 टी है 1625 मिलीलीटर है, और कप कितना है 125 मिलीलीटर का, तो 125 मिलीलीटर से 1625 मिलीलीटर को डिवाइड कर दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। करें 125 बच गया यहाँ पे हमारा, 12 - 5 7, और 6 - 2 4, और ये 5, और इसमें टेबल की तरह चलेगा, चलाइए 220 375, चलिए हम लिख लेते हैं 125 250 375, एक बार यहाँ पे माइनस कर देखिए 3 है, सॉरी बच्चों 3 है यहाँ पे, 5 - 2 3, तो 3 बार चलेगा 375, तो 13 कप्स, कितने कप 13 कप, तो सी आंसर। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, श्रेया हैड 480 kgs ऑफ राइस, श्रेया के पास 480 kg राइस थे, शी poured 3/8 ऑफ it into a rice container and packed 3/5 of the remaining equally into 6 bags। 3/8 into a rice container, चलिए 3/8 किसका 4/8 480 का, तो देखिए इसने क्वेश्चन एक बार मेरे साथ साथ पढ़िए दोबारा, हाउ मच राइस वाज देयर इन ईच बैग, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, श्रेया हैड 480 kg ऑफ राइस, श्रेया के पास 480 kg राइस थे, शी पोर्ड मैंने डालना, शी पोर्ड 3/8 ऑफ इट इनटू अ राइस कंटेनर, उसने इसका 3/8 कहाँ डाल दिया राइस के डब्बे में, एक राइस के डब्बे में डाल दिया, एंड पैक्ड 3/5 ऑफ द रिमेनिंग इक्वली इनटू 6 बैग, और जो बच गया 3/8 डालने का जो बच गया
उसका 3/5 इसने 6 बैग्स में भर दिया। हाउ मच राइस वॉज देयर इन ईच बैग। अब एक बैग में कितना राइस है, चलिए पहले हम देखते हैं, हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। पहले जो हमारा टोटल राइस था वो कितना था, 480 kg। अब इसने क्या कहा, शी पोर्ड 3/8 ऑफ इट इनटू राइस कंटेनर। तो इसने राइस में कितना डाला, राइस कंटेनर में अगर हम बात करें राइस कंटेनर में शी ने डाला 480 का 3/8 पार्ट डाला इसने। तो 8 से 480 कट गया, 8 6 180 kg इसने राइस कंटेनर में डाल दिया। तो रिमेनिंग रिमेनिंग कितना बचा, जो बच घट के बच के आएगा, 480 था और 180 इसने डाल दिया, तो माइनस करके बच गया 300 kg। अब इसने क्या कहा, एंड पैक्ड 3/5 ऑफ द रिमेनिंग इक्वली इनटू 6 बैगेज। तो 3/5 इसने पैक कितना किया, पैक इन 6 बैग। 6 बैग में कितना पैक किया, 300 kg का 3/5 है ना। तो 5 से 300 कट गया, 60 बार 63 180 kg। अब इसने क्या कहा, ये तो हाउ मच राइस वॉज देयर इन ईच बैग। तो राइस इन ईच बैग, ईच माने 1, मैंने आपको बताया था 1 निकालने का तरीका डिवाइड। तो 180 6 में 180, तो 1 में कितना 180 डिवाइड बाई 6 30 kg। कितना 30 kg। तो फिर से देखिए, टोटल राइस 480 kg, कंटेनर में जो डाला उसने वो 3/8 kg यानी कि 180 kg डाल दिया। तो कंटेनर में डालने के बाद जो उसके पास बचा वो बचा 480 माइनस 180 300 kg उसके पास बचा। अब इसने इस बचे हुए का 3/5 बैग में पैक कर दिया, 6 बैग्स में 3/5 पैक किया। तो 300 का 3/5 यानी कि 180 kg इसने 5 बैग में पैक किया, 6 बैग में पैक किया। तो एक बैग में कितना आ गया, उसको हमने 6 से डिवाइड कर दिया, 30 kg आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ पोटैटो एंड 1 kg ऑफ ऑनियंस आर 25 रुपीज 20 पैसा एंड 35 रुपीज 70 पैसा रेस्पेक्टिवली। ठीक है। इफ राकेश bought 3 kg of potato and 5 kg of onion, then find the total amount paid by him। तो पोटैटो 3 kg, ऑनियन 5 kg, पोटैटो 3 kg, ऑनियन 5 kg। तो पोटैटो 3 kg और ऑनियन 5 kg। तो कर लेते हैं, कैसे करना है, इस 25.20 देखिए पोटैटो उसने 3 kg लिए। तो अगर हम बात करें पोटैटो उसने 3 kg लिए, तो 25.20 इसकी मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे। मैंने आपको बताया था पॉइंट के बाद जितने डिजिट है बस वो आप याद रखना, बाकी नॉर्मल सॉल्व करना है और पॉइंट का आंसर में लगा देना है। तो 75.60 ये 3 kg पोटैटो का है। अगर हम ऑनियन की बात करें तो ऑनियन उसने 5 kg ली, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 500 5 7 वही पॉइंट का 2 डिजिट में आंसर में लग जाएगी। 5 7 35 कैरी 3 5 5 25 और 3 28 5 3 15 और 17 178.50 ये उसके रुपए आ गए। अब इसने क्या कहा, क्वेश्चन में क्या पूछा इसने, देन फाइंड द टोटल अमाउंट पेड बाय हिम। टोटल अमाउंट बताइए, टोटल माने उनको क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो कीजिए, तो 175.60 और 178.50, तो लास्ट में 10 आ जाएगा। वैसे 10 वाला ऑप्शन एक ही है, डी, बिना सोल्व के हो जाएगा। लेकिन चलिए 5 और 6 14 कैरी 1 7 7 14 5 4 और ये 2 254.10। तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, मिसिस सपना हेड 17.85 मीटर ऑफ रिबन, मिसिस सपना हेड 17.85 मीटर ऑफ रिबन, she cut 9 smaller piece each of length 0.35 meter from it, how many meters of ribbon were left। कितना मीटर बचा, देखिए मिस्टर मिसेस सपना के बाद इतना तो टोटल रिबन है, उसने इसमें से 9 पीस और एक पीस इतने का काट लिया। देखिए 1 पीस में 0.35 मीटर, तो 9 में कितना आएगा, कैसे पता चलेगा, मल्टीप्लाई करके। तो 0.35 मल्टीप्लाई बाई 9, 9 पीसेस में इतना आएगा ना। तो 9 5 45 कैरी 4 9 3 27 27 4 31 पॉइंट का 2 डिजिट थी, तो 3.15 मीटर उसने कट कर लिया। तो टोटल कितना था 17.85 और कट कर लिया उसने 3.15, तो जो बचा 14.70 मीटर।
ये उसका शेयर बच गया लेफ्ट। चलिए 14.70 पॉइंट लगा दीजिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 520 ग्राम of tiny pink pebbles are mixed with 580 ग्राम of tiny purple pebbles। 520 ग्राम के पिंक पेबल थे, 580 ग्राम के पर्पल पेबल थे। इसने इसको विहान मिक्स कर दिया। विहान पैक्ड द मिक्सचर ऑफ टिनी पेबल इनटू 5 इक्वल पैकेट। इसने फिर इनको 5 पैकेट में डाल दिया। तो पहले इनको ऐड कर लो, मिक्स हो जाएंगे। ऐड करते ही आगे 1100 ग्राम, फिर 5 इक्वल पैकेट में डाल दिया। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ द मिक्सचर वॉज देयर इन ईच पैकेट। ईच बनाना है, ईच बताना है, 1 पैकेट का बताना है, तो इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो 220 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 24, अ टेलर हैड अ पीस ऑफ क्लॉथ। एक टेलर के पास एक क्लॉथ का टुकड़ा था। ही कट 3 स्मॉलर पीसेस ऑफ क्लॉथ ईच 3/4 मीटर फ्रॉम इट। ही कट 3 स्मॉलर पीस। एक, देखिए शुरू से, अ टेलर हैड अ पीस ऑफ क्लॉथ। टेलर के पास एक टुकड़े का कागज क्लॉथ का एक पीस था। अ टेलर हैड ए पीस ऑफ क्लॉथ, जो टेलर के पास था कपड़े का एक पीस था। ही कट 3 स्मॉलर पीस ऑफ क्लॉथ ईच 3/4 फ्रॉम इट। उसने उसके 3 पीस काटे, कितने कितने मीटर के, 3/4 मीटर, पिछले क्वेश्चन जैसा। तो 3 में कितना आ गया, 3 में उसने काटा 3/4 मीटर के हिसाब से, 3/4 मीटर के हिसाब से उसने 3 काटा, तो 9/4 मीटर आ गया जो उसने कट किया। इफ ही हैड लेफ्ट विद 5.5 3/4 मीटर ऑफ क्लॉथ देन फाइंड द टोटल लेंथ। तो टोटल बताना है तो ऐड करना पड़ेगा। इतना काट लिया, इतना अब भी बच गया, इतना काट लिया, इतना अब भी बच गया। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 3/4 के 3 पीस काटने के बाद भी, तो 9/4 काटने के बाद भी 5 3/4 मीटर बच गया। तो 9/4 में हम 5 3/4, जो कि हमारा बनता है 5 4 5 20 23/4, जो क्या बनता है हमारा 23/4 मीटर हमारा बचता है। अब हमें करना क्या है, बेस सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर जो को तो रह जाएगा, न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। 32/4, 4 से 32 कट गया 8 मीटर आंसर। तो टोटल लेंथ कितनी थी, 8 मीटर थी। क्वेश्चन में फिर से समझ लिए, क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में उसने कहा कि टेलर के पास एक कपड़ा था, उसने उसमें से 3/4 मीटर वाले 3 पीसेस काट लिए। तो हमने निकाल लिया कि 3/4 से जब उसने 3 बार काटा तो कितना कट गया होगा, 9/4 मीटर। उसका उसने कहा इसमें से 5 3/4 मीटर, यानी कि 5 4 20, 20 और 3 23/4 मीटर अभी बचा हुआ है। तो टोटल कितना बताना है, तो दोनों को टोटल करने के लिए हमने ऐड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, अमन्स फादर ड्रोव 125.20 किलोमीटर ऑन ट्यूसडे, 47.65 किलोमीटर ऑन वेडनेसडे। हाउ मेनी लेस किलोमीटर, कितने कम किलोमीटर डिड ही ड्रॉप ऑन वेडनेसडे देन ऑन ट्यूसडे। तो लेस बताना है मैंने कम, तो कम माने सब्ट्रैक्ट। तो 125.20, 47.65 में इसको माइनस कर दो, 10 - 5 5, 11 - 6 5। तो 0.55 वाला एक ही ऑप्शन है, केवल ए, और किसी में 0.55 नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, निशा मेड 16.5 लीटर ऑफ रोज। निशा मेड 16.5 लीटर ऑफ रोज ड्रिंक। निशा ने कितनी ड्रिंक बनाई, 16.5 लीटर। साक्षी मेड 3.5 लीटर मोर रोज। निशा मेड 16.5 लीटर ऑफ रोज ड्रिंक, निशा ने 16.5 लीटर की रोज ड्रिंक बनाई। साक्षी मेड 3.5 लीटर मोर रोज ड्रिंक देन निशा। साक्षी ने 3.5 लीटर मोर बनाया, जितना निशा ने बनाया साक्षी ने उससे 3.5 लीटर मोर बनाया। देखिए, तो साक्षी ने 3.5 लीटर मोर बनाया, किससे, निशा से। तो पहले हम ये फाइंड करेंगे निशा ने कितना बनाया। निशा ने बनाया 16.5, ठीक, पता कर लिया मैं। तो साक्षी ने उससे 3.5 लीटर ज्यादा बनाया, तो साक्षी ने 3.5 लीटर जब ज्यादा बनाया तो हम ऐड कर देंगे। साक्षी ने बनाया 20.0, यानी कि 20 लीटर। तो साक्षी ने बनाया 20 लीटर, ब्रैकेट में लिख दो, हल्का सा याद रहेगा ताकि। साक्षी सोल्ड 3/4 ऑफ हर रोज मिल्क। साक्षी ने अपना 3/4 बेच दिया। तो साक्षी ने सेल कितना किया, अगर हम साक्षी के सोल्ड की बात करें तो साक्षी ने 20 का 3/4 सोल्ड कर दिया। तो 20 से 4 से 20 कट गया तो 5 5 3 15। साक्षी ने 15 लीटर सेल कर दिया, तो उसके पास सेव कितना हुआ, रेस्ट ये जो बचा उसके पास, लेफ्ट, सेव या लेफ्ट कह सकते हैं, जो उसके पास बचा वो कितना हो गया,
20 था, 15 सेल कर दिया, तो 5 लीटर साक्षी के पास बच रहा है अभी। आ जाओ, इफ निशा हैड लेफ्ट विद हाफ ऑफ रोज ड्रिंक एज दैट ऑफ साक्षी लेफ्ट, कह रहा है यदि निशा के पास सिर्फ उतना ही बचा हो जितना साक्षी के पास बचा। देखो इफ निशा, सॉरी, जितना साक्षी का हाफ है, इफ निशा हैड लेफ्ट विद हाफ ऑफ रोज ड्रिंक एज दैट ऑफ साक्षी लेफ्ट, यदि निशा के पास साक्षी के लेफ्ट की हाफ हो, तो निशा के पास कितना हुआ अभी अगर हम बात करें, निशा का लेफ्ट, निशा का लेफ्ट कितना है, साक्षी का हाफ, साक्षी का 5 था, उसका भी हाफ, हाफ मतलब 2 से डिवाइड, तो निशा के पास कितना है 2.5 लीटर। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। देन हाउ मच रोज ड्रिंक डिड निशा सोल्ड, तब निशा ने कितनी बेच दी। देखिए निशा का वो निशा के पास कितनी थी 16.5 लीटर, लेकिन बचा कितना है अभी 2.5 लीटर, तो बाकी निशा ने क्या किया 0 6 - 2 4 1 14.0 यानी कि 14 लीटर निशा ने क्या कर दिया बेच दिया। तो ए आंसर इज फॉर निशा, कि निशा ने 14 लीटर अपना बेच दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ अ ब्लू रिबन 2 मीटर 98 सेंटीमीटर लॉन्ग, द लेंथ ऑफ अ ब्लू रिबन 2 मीटर 98 सेंटीमीटर लॉन्ग इज हाफ एज लॉन्ग एज रेड रिबन, कि एक ब्लू रिबन है, एक ब्लू रिबन है बच्चों, यहाँ देखिए मैं ड्रॉ करता हूं, एक ब्लू रिबन है जो कि हमारे पास द लेंथ ऑफ ए ब्लू रिबन, ये देखिए एक ब्लू रिबन जो है वो 2.98 सेंटीमीटर का है, 2 मीटर, सॉरी 2.98 नहीं है, तो ये है हमारा 2 मीटर 98 सेंटीमीटर। देखिए सारे आंसर मीटर में है तो हम इसको मीटर में लिखेंगे, तो सेंटीमीटर वाले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मीटर 98 सेंटीमीटर, तो 2.98 मीटर, ठीक है। इसके बाद इज हाफ एज लॉन्ग एज रेड रिबन, तो ये किसी रेड रिबन का हाफ है, तो रेड रिबन इस यानी कि इससे बड़ा होगा, क्योंकि अगर ये हाफ है तो रेड रिबन उसका डबल होगा। देखिए अगर 5 जो है वो 10 का हाफ है, तो 10 5 का डबल होगा, तो रेड रिबन कितना होगा 2.98 मल्टीप्लाई बाई 2, तो जो रेड रिबन होगा वो होगा बच्चों 5.96 मीटर, तो रेड रिबन कितना हो गया 5.96 मीटर। अब ज्योति यूज्ड 1 2/5 मीटर ऑफ द रेड रिबन टू टाई अ पार्सल, ज्योति ने, देखिए बड़े क्वेश्चन होंगे ना उनको आपको तभी की तभी सोल्व करना है, तो 1 2/5 अगर हम इसको सोल्व करें 5 1 5 2 7/5, तो 7 को 5 से डिवाइड कर दिया तो 1.40 मीटर उसने यूज कर लिया, रेड वाले का लिखा ना ज्योति यूज्ड, रेड हमारे पास कितना था 5.96 मीटर, इसमें से भी ज्योति ने 1.40 मीटर यूज कर लिया, तो ज्योति के पास बचा 4.56 मीटर, रेड बचा, इतना बच गया। शी देन कट, she then cut the rest of the red ribbon into 4 equal smaller pieces. What is the length of each small piece? कह रहा है इसने इसके बाद जो रेड रिबन बचा 4.46 4.56, इसको इसने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो हम भी डिवाइड कर देंगे, 4 1 जा 4 5 उतारा, 4 1 जा फिर से 4 फिर 1 उतारा, फिर ये 6 उतारा, 4 4 जा 16, और पॉइंट का ध्यान 2 डिजिट पे, हमें पॉइंट का 2 डिजिट आ जाएगी, 1.14 मीटर आंसर, 1.14 मीटर आंसर। तो बेसिकली पॉइंट क्या देखो यहाँ 2 डिजिट हमें पॉइंट लगाना है, क्योंकि ऑप्शन में ए देखो, ए में 114 है। बेसिकली एक बार क्वेश्चन फिर से पूरा पढ़ेंगे, फिर से इसको मैं एक बार सोल्व करूंगा। देखिए द लेंथ ऑफ अ ब्लू रिबन 2 मीटर 98 सेंटीमीटर लॉन्ग इज हाफ एज लॉन्ग एज रेड रिबन, एक ब्लू रिबन है जो कि 2 मीटर 98 सेंटीमीटर लॉन्ग है, वो किसी रेड रिबन का हाफ है, किसी रेड रिबन का हाफ है, यानी कि रेड रिबन उसका डबल है। ज्योति यूज्ड 1 2/5 मीटर ऑफ द रेड रिबन टू टाई अ पार्सल, ज्योति ने 1 2/5 यानी कि 5 1 5 और 1 2 7 7/5 मीटर रेड रिबन यूज कर लिया। शी देन कट द रेस्ट ऑफ द रेड रिबन इनटू 4 इक्वल स्मॉलर पीसेस, शी देन कट द रेस्ट ऑफ द रेड रिबन इनटू 4 इक्वल स्मॉल पीसेस, तब उसने जो रेड
रिबन का बचा हुआ पार्ट था, पार्सल में यूज करने का जो पार्ट बचा था उसको इसने 4 पीसेस में काट लिया। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच स्मॉल पीस, हर पीस की लेंथ कितनी है। देखिए सबसे पहले जो रेड रिबन है बच्चों वो कितना है, जो रेड है वो 2.98 मीटर है, और इसको हमने अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5.96 है, क्योंकि 2.98 ब्लू था और ये उसका डबल था। डन। इसमें से इसने टाई जो किया हमने इसको माइनस कर दिया, तो टाई इसने किया 7/5 मीटर। अब जब 7 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट डिवाइड करना, आप नॉर्मल वाला ऐसे ऐसे डिवाइड करना, 5 1 5 बच गया 1, सॉरी बच गया 2 पॉइंट लगाया 0 बढ़ाई 5 4 20, तो 1 पॉइंट पॉइंट के नीचे पॉइंट 1.4 और यहाँ कुछ नहीं तो 0। इसका इसने टाई कर दिया तो 6 5 5.56 मीटर। अब इसने क्या कहा, इसने इसको 4 पीसेज में काट दिया, तो यानी कि जब किसी चीज को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसको डिवाइड कर देंगे, तो 1.14 मीटर हर पीस का आंसर हमारा आ गया। अब देखिए 28 क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन क्या कहता है, इफ पी और क्यू ये दो बार रखे हैं, इनका वेट है 14 के जी, दो बार पी रखा है, इसको वजन है 12 के जी, तो एक बार यहाँ से पता चल जाएगा एक पी कितने का हो गया 6 के जी का, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। दो पी 12 के जी के, तो एक पी कितने का 6 के जी का। अब देखिए यहाँ पी और क्यू, अगर ये पी 6 के जी का है और पी और क्यू 18 के जी के हैं, तो क्यू 8 के जी का हो गया, क्योंकि 6 + 8 14 के जी। अब यहाँ देखिए क्यू कितने का है, पहले से हम निकाल के लिया है, तो क्यू है बच्चों 8 के जी का, टोटल है 15 के जी, तो 8 में कितना ऐड करें कि 15 हो जाए, 7 के जी। तो आर कितने वजन का हो गया, इसने पूछा व्हाट इज द वेट ऑफ आर, आर इज 7 के जी, तो ऑप्शन हमारा डी। 29 क्वेश्चन देखिए, 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द गिवन टेबल शोज द वेट ऑफ सम मार्बल्स, व्हाट इज द वेट ऑफ मार्बल पी, पी मार्बल का वेट बताना है। पी क्यू क्यू 660 ग्राम, तीनों का वजन P + Q 660 ग्राम, Q + R + S 600 ग्राम, P + S + R 540 ग्राम। इसने तीनों के वेट दिए कि जब मैं P के साथ दो बार Q रखूंगा तो 660 ग्राम आएगा, जब मैं Q के साथ RS रखूंगा तो 600 ग्राम आएगा, P के साथ S और R रखूंगा तो 540 ग्राम आएगा। लेकिन हमें इंडिविजुअल वेट नहीं पता कि P कितने का है, Q कितने का है और R कितने का है और S कितने का है, हमें P Q R S का अलग अलग वेट नहीं पता, तो उसी में से इसने हमसे पूछा है कि P का वेट बताइए। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इतना तो हमें पता है कि P + Q + Q 660 है, लिखा है उसने, Q + R + S, सबके बीच में अगर कुछ साइन नहीं दिया तो उनके बीच में प्लस का साइन होता है, 600 है, और P + S + R जो बच्चों है वो है 540 ग्राम। अगर मैं इन सारों को ऐड कर दूं, अगर मैं इन सारे नंबर्स को ऐड करूं तो सारे खन्ने ऐड हो जाएंगे। देखिए कैसे कैसे हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा कि ये ऐसे बन जाएगा P + Q + Q + Q, ये देखिए सारे सारे प्लस लग रखे एक साथ जुड़ जाएंगे, +R + S और इसके पीछे वाला P जुड़ जाएगा, +P + S + R, लेकिन नंबर तो सारे जुड़ जाएंगे, जोड़िए 0 6 और 4 10 कैरी 1 6 और 1 7 13 और 5 18, नंबर का टोटल हो गया 1000 18000, सॉरी 1800। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास Q कितने हैं 3, P कितने हैं 1 और 1 2, S कितने हैं 1 और 1 2, R कितने हैं 1 और 1 2, तो आप ऐसा कीजिए Q को तो अलग कर लीजिए, और अगर आप यहाँ देखें ना बच्चों, देखो PSR यहाँ पे आ गया PSR, और यहाँ RS है और ये P है, तो अगर हम इनको अलग कर लें तो देखो Q + Q + Q 3Q 3Q प्लस, अब देखो PRS PRS, और यहाँ देखिए PSR की वैल्यू कितनी है 540, तो ऐसे भी रख सकते हैं P प्लस, यहाँ देखिए S और R को पलट दो, S + R प्लस, यहाँ देखिए PSR ऑलरेडी लिखा है P + S + R, कितना आ गया 180, तो PSR की वैल्यू कितनी है, PSR की वैल्यू 540 लिखा है क्वेश्चन में, P + S + R की वैल्यू कितनी है 540, ये 3Q चुका तो 1800। अब देखिए
3Q प्लस इन दोनों को ऐड किया हमने 1080 इज इक्वल टू 1800, वो शुरू से चल रहा है जुगतू। तो Q को हम यहाँ जुगतू रखेंगे, ये 1080 जो है यहाँ प्लस में है, और जब वो दूसरी साइड जाता है ना, इक्वल के दूसरी साइड, तो ये क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो 0 माइनस कर दो 2, 720। तो 3Q कितना आ गया, 3Q इज इक्वल टू 720। तो ये Q यहाँ पर क्या हुआ, Q प्लस Q प्लस Q था, तो 3Q, तो 3 मल्टीप्लाई बाई Q था ये, तो यहाँ अगर डिवाइड हो जाएगा, साइड चेंज हो जाएगी, तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, Q की वैल्यू आ गई 240। अब देखिए इसने हमें दिया था P प्लस Q इज इक्वल टू 660, ये दिया था उस क्वेश्चन में इसने, और Q का हमें पता चल गया, तो P प्लस 240 इज इक्वल टू 660, तो P प्लस 480 इज इक्वल टू 660, तो P इज इक्वल टू, ये 480 यहाँ प्लस में है, दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, 660 माइनस 480 बच के आ गया हमारे पास 180, तो P की वैल्यू हो गई 180 आंसर। अब आप सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है। बिल्कुल बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, आप इसकी वीडियो 1 या 2 बार देखिएगा पीछे कर करके, तभी आपको समझ में आएगा। अगर नहीं भी आएगा तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये क्वेश्चन करना जरूरी है। काफी लेंथी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 8th की बुक का है, ठीक है। बहुत बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो इन्होंने आपके सिलेबस से बाहर दे रखे हैं, इस बुक में, पेपर में बाहर नहीं आएंगे, सिर्फ इस बुक में बाहर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, माई वेट इज 5/6 kg। ये चिकन है, ये कह रहा है, देखिए पूरा इसने पूरा पूरा एरिया कवर कर रखा है, ये कह रहा है माई वेट इज 5/6। तो इसको हम खोल के अगर देखें, 6 1 6 5 11/6 kg, फ्रैक्शन खोल लिया बस। और इसकी जो कंपेरिजन की गई है तो इसमें वो किए गए 1/12 kg प्लस रेट। तो अगर हम इसको देखें बच्चों, 30 को अगर हम यहाँ सोल्व करें, देखिए तो हम इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं कि 1/12 kg प्लस एक जो रेट है, इन दोनों का वजन चिकन के इक्वल है, और चिकन का वजन कितना है 11/6 kg। तो ये यहाँ प्लस में है, ये दूसरी जगह जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो रेट इज इक्वल टू 11/6 माइनस 1/12। तो इनका एलसीएम लेके जब इनका माइनस करोगे, एलसीएम आ जाएगा इनका 12, तो इनका एलसीएम आ जाएगा बच्चों 12, तो 22 माइनस 1 21/12। देखिए ये कैसे होगा, माइनस कैसे हुआ, एलसीएम आ गया 12, और 6 के टेबल में 12 कितनी बार, 2 बार, 11 2 जा 22, 12 के टेबल में 12 कितनी बार, 1 बार, 1 1 जा 1, तो 22 माइनस 1 21/12 kg। ये किसका वजन आ गया, रेट का। चलिए रेट का वजन आ गया 21/12 kg। अब आ जाओ, देखो व्हाट इज माई वेट, ये कुत्ता अपना वेट पूछ रहा है, अकेला जहाँ बैठा है। तो 1/8 प्लस रेट, तो 1/8 प्लस रेट इज इक्वल टू डॉग, ये डॉग इसने दी है, तो 1/8 और रेट का हमने निकाल लिया, 21/12 इज इक्वल टू डॉग का वेट आ गया। तो 12 और 8 का एलसीएम लीजिए, 12 और 8 का एलसीएम निकाल लेते हैं, 12 और 8 का एलसीएम, 2 6 जा 2 4 जा 2 3 जा 6 2 2 जा 4, फिर 2 से 3 1 3, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 8 से 24, एलसीएम आ गया 24, 8 से 24 को डिवाइड किया 3 बार, 3 की मल्टीप्लाई कर दी 1 से 3, प्लस 12 के टेबल में 24 2 बार, और 21 2 जा 42, 42/12, तो 45, सॉरी 24, हाँ 12 के टेबल में 24 2 बार, और 21 2 जा 42, 45/24। अब हम इनको 3 से काटेंगे दोनों को, 3 से काटा 15, यहाँ लिख देते हैं 15/8। अब 15/8, न्यूमरेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो इनको नॉर्मल सोल्व करेंगे 17/8, डिवाइड करके हमने सोल्व कर लिया, तो 17/8 kg आ जाएगा। कैसे, ये 15/8 ये वाला देखना चाहेंगे आप, 15/8 कैसे किया, 15 से इसको डिवाइड किया, 8 1 जा 8, बच गया 7, तो जो ये वाला होता है ये हमारा साइड में, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, तो 17/8 हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। काफी लेंथी चैप्टर है बच्चों, मैथ्स के 3rd 4th 5th, तो आप इनकी वीडियो को बार बार देखिए, समझिए चीजों को, और उन कॉन्सेप्ट्स को मार्कअप कीजिए जो आपको बिल्कुल नहीं समझ आ रहे हैं, फिर हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू।